So welcome again to this class of political science. Last lecture में हमने बात किया था sovereignty पे. We have discussed about what is sovereignty, the meaning of sovereignty, and how the concept of sovereignty has evolved. Okay, but इस class में we will discuss about the different theories of sovereignty. नो डाउट हमने लास्ट क्लास में कुछ थिंकर्स के ऊपर भी बात किया था जिन्होंने सोवरेनिटी के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है, लेकिन इस क्लास में वी विल बी डीलिंग विद टू मेन इंपॉर्टेंट थियरीज ऑफ सोवरेनिटी. और ये दो मेन थियरीज हैं, दैट विल बी मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एंड प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी. ओके, तो बेसिकली ये दो थियरीज है, ये इनका ना जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि क्या जो सोवरेनिटी है वो डिविजिबल है या इनडिविजिबल है, और कि ये सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, इज इट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट और इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट. ओके, तो इसी को बेस लेके ये दो थ्योरीज हैं ये बात करती हैं. तो इवन की लास्ट क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट में बताया था मोनोइस्ट थ्योरी दैट वाज गिवन बाय जॉन ऑस्टिन एंड प्लूरलिस्ट थ्योरीज व्हिच वाज गिवन बाय डिफरेंट थिंकर्स मैकेवी, मैकाइवर, देन लास्की. ओके, तो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोनोइस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी. तो एज इट इज रिटन हियर, सोवरेनिटी बेसिकली ये जो मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है ना, इट सेज दैट सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, कॉम्प्रिहेंसिव, इनअलाइनेबल, इनडिविजिबल, सुप्रीम पावर ऑफ सॉवरेन. मींस कि जो सोवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है. ओके, इन द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट हॉब्स. ओके, फिर उसके बाद इवन जॉन ऑस्टिन आल्सो ही सेड दैट द सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इनअलाइनेबल, इनडिविजिबल, एंड जो ये वर्ड्स हैं ये लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं. व्हाट डज दे मीन व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी. देन इट इज द सुप्रीम पावर ऑफ द सॉवरेन, मींस कि जो सॉवरेन है दैट इज ऑल पावरफुल. Okay, so this is the baseline. जो जॉन ऑस्टिन है, in his book Lectures on Jurisprudence in 1832, he has tried to explain sovereignty, or I will try to read here what Austin has said, और फिर जो उनकी वो एक particular definition है उसी को हम explain करेंगे कि what basically the monist theory of sovereignty. So according to John Austin, if a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate human superior is sovereign in the society, and that society, including the sovereign, is society political and independent. ये जो मैंने अभी बोला, दिस इज गिवन बाय जॉन ऑस्टिन. और ये जो जब हम मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन है, दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ द थ्योरी, और इसी को हम अंडरस्टैंड करेंगे. एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन इज बेसिकली द मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी. सो इसमें हमने जो पढ़ा, एक चीज बोला कि सॉवरेन इज ए डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर who does not obey any other like superior. Okay, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि according to John Austin, जो sovereign है वो he is basically a human superior, और उसको वो किसी और like superior को obey नहीं करता. Okay, और that determinate human superior is basically the lawmaker. Okay, so it means that sovereign जो है वही कानून जो है वो बनाता है, और जो लॉज है वो उस सॉवरेन की कमांड है. मींस लॉज आर द
command of that determinate human superior. Fine. और ये जो ये laws है, इसको implement करने के लिए जो sovereign है, he can use force. Okay, so sovereign is the lawmaker, and in order to implement those laws, the sovereign can use force. और एक ऐसी सोसाइटी जहां पे डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर हो और उसके जो वर्ड्स हैं, दैट बिकम्स द कमांड एंड दैट बिकम्स द लॉ, और उस लॉ को सपोर्ट करने के लिए देयर इज ए फोर्स, दैट सोसाइटी इज बेसिकली politically independent society that we call as state. So it says that, वो ये बोलता है कि sovereignty is absolute, sovereign is absolute, sovereignty and state are inseparable and inalienable. समझ आई? So in simple words, according to John Austin, जो sovereignty है वो sovereign की absolute powers है, inalienable power है, inseparable power है, और कोई भी इससे सॉवरेन से वो सोवरेनिटी जो उसकी जो ऑल पावरफुल जो सॉवरेन है उससे अलग नहीं कर सकता. सो दैट्स व्हाट इज मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी. लेकिन इस जो ये कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का है, इसमें काफी इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस मोनिस्टिक थ्योरी का. पहला ये कि अगर हम ये बोलें कि sovereign is a determinate human superior, okay, or which does not obey the commands of the like superior, तो उसमें क्या है कि एक person को this is something that is giving the way towards dictatorship, or we can say towards absolute governments, जिसमें democratic norms और democratic values का relevance कम हो जाता है. Fine. इसके अलावा दिस थ्योरी इज अनहिस्टोरिकल, मीन्स हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो एब्सोल्यूट सॉवरेन है दैट विल रूल द स्टेट. क्यों? क्योंकि जब स्टेट की फॉर्मेशन हुई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, देन वी सी आल्सो द कमिंग ऑफ द सोवरेनिटी, और उसके बाद ही जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स, ये कॉन्सेप्ट्स आना शुरू हुए. सो हिस्टोरिकली आल्सो दैट द मोनिस्टिक थ्योरी इट डज नॉट फिट इनटू थिंग. बिसाइड्स दिस, सॉवरेन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड. मीन्स कि हम ये बोले कि जो सॉवरेन है वो एब्सोल्यूट है और अनलिमिटेड है, वो भी in democratic states, in present states it is not possible. फिर इसके अलावा external and internal limitations on sovereignty, चाहे वो internal decisions हो state के, चाहे वो external decisions हो. Especially we are living in a age of globalization in present scenarios, so every state is dependent on the other state, or even internally also and externally also. तो वहां पे एब्सोल्यूट सॉवरेन इज नॉट पॉसिबल. इसके अलावा इट सेज दैट कि जैसे यहां पे बोला कि सॉवरेन इज द लॉ मेकर एंड लॉज आर द कमांड्स ऑफ द सॉवरेन. सो अगर सॉवरेन की जो कमांड्स हैं वो लॉ बन जाएंगी, तो देन इट विल बी वन मैन शो ओनली, एंड दैट इज अगेन इट आल्सो सेज दैट कि अगर उसकी कोई बात ना माने, फॉर दैट पर्पस ही कैन यूज फोर्स. Okay, so force is basically the it can be used, and force is not only sanction behind law, means कि बहुत जगहों पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स ही पॉसिबल नहीं है. मीन्स गिविंग यू एन एग्जांपल, वी हैव सोशल लॉज, ओके, वी हैव कल्चरल लॉज. तो वहां पे जो स्टेट लॉज हैं वो बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं जहां पे सोशल लॉज होते हैं. स्पेशली we talk about society also have its laws. तो वहां पे अगर हम ये बोलेंगे कि force is the only sanction behind law, तो that we cannot validate. इसके अलावा sovereign इसका जो एक बड़ा ही strong criticism है
वो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ने दिया है, जो कि हम अब इसके बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो ये बोलते हैं कि सोवरेनिटी इज डिविजिबल एंड इट इज नॉट एब्सोल्यूट। और वो ये बोलते हैं कि जो सोवरेनिटी है, जो पावर है स्टेट में, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड ओनली बाय द स्टेट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सो मेनी एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द स्टेट। फाइन। बिसाइड्स दिस, इस थ्योरी में, अपोनेस्ट थ्योरी में एक और प्रॉब्लम क्या है कि it is basically is a dangerous theory and it ignores the political sovereign, or it negates also the popular sovereignty. Means popular sovereign and popular sovereignty means कि when we say that the sovereignty has its roots and it derives its power from the people. तो ये कॉन्सेप्ट है मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी का, वो इन चीजों को निगेट करता है। फाइन। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी जो मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। व्हाई? बिकॉज प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जो इसमें इसने बात किया है कि सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट और सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द सॉवरेन। और इसके अलावा हमने बोला कि जो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है किसी भी स्टेट में, वो बड़ा रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद स्पेशली ये थ्योरी है ना, इट हैज बेसिकली गिवन वे टुवर्ड्स लीगल सोवरेनिटी। मींस जो किसी भी, जैसे कंट्री लाइक इंडिया, जहां यहाँ पे लॉ जो है वो सुप्रीम है, तो ये जो मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है, इट गिव्स वे टू नॉट अ सिंगल सॉवरेन बट टू law as the sovereign of the state and the law who basically rules and controls the state.